ये एक पैसेज वाला सवाल है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक सर्कल है, कंसीडर द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9 एंड parabola y square equals to 8x. They intersect at P and Q in first and fourth quadrant respectively. Tangent to the circle at P and Q are intersects x-axis at R and tangent to parabola at P and Q intersect x-axis at S. तो इससे कोरिलेटेड तीन सवाल दिया हुआ है। पहला सवाल दिया हुआ है द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल PQRS। चार ऑप्शन है 1:2, 1:√2, 1:2, 1:4, 1:8। दूसरा है रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल PRS इज ऑप्शन है 5, 3√3, 3√2, 2√3। और तीसरा है रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल PQR। ऑप्शन है 4, 3, 8/3 और 2। ठीक है, ये पैसेज से कोरिलेटेड सवाल। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है। एक सर्कल है, सर्कल है, एक पाराबोला है, चूंकि दोनों सिमेट्रिक है इसलिए दोनों ही कर्व एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है, इसलिए एक पैरेलल लाइन पे दोनों कट करेगा एक दूसरे को, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन पे। सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं कहाँ कहाँ कट कर रहा है। एक पॉइंट तो P बोल रहा है, एक पॉइंट Q बोल रहा है। पैसेज वाला सवाल बनाने से पहले सबसे पहले वो पूरा क्वेश्चन को प्लॉट करना सीखिए। हर बार आइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो गिवन सर्कल आपके पास है एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर 9 एंड गिवन पाराबोला है बाय स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, यानी एक्स स्क्वायर 8x 9, एक्स स्क्वायर 8x 9, एक्स स्क्वायर 9x, x माइनस 9, x प्लस 9, x प्लस 9, x प्लस 9, x माइनस 1, 1 माइनस 9। x तो माइनस 9 होगा नहीं क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कट कर रहा है। तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कट कर रहा है तो x क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए x का मान 1 हो गया। y स्क्वायर 8x, y स्क्वायर 8 इंटू 1, y का मान प्लस माइनस 2√2 हो गया, यानी कि 1 2√2, 1 माइनस 2√2 P और Q बिंदु हो गया। फिर बोल रहा है P पे जो टेंजेंट है और Q पे सर्कल का, चूंकि सिमेट्रिक है इसलिए एक ही जगह पे कट करेगा। ये एक दूसरे को R पे कट करता है, सर्कल वाला ये R बिंदु पे, R बिंदु पे कट करता है एक्स एक्सिस को। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दी सर्कल एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर 9 हो जाएगा x(x1) y(y1) इक्वल्स टू 9। टेंजेंट एट P 1 2√2, 1 इंटू x 2√2 बाई 9। ठीक है, x एक्सिस पे y इक्वल्स टू 0, इसलिए x का वैल्यू क्या होना चाहिए 9,
यानी कि ये जो जिस बिंदु पे कट कर रहा है वो 9 और 0 होना चाहिए। अब क्या बोल रहे हैं कि P और Q पे आप पाराबोला पे टेंजेंट खींचिए। क्योंकि सिमेट्रिक ग्राफ है तो एक्स एक्सिस को एक ही बिंदु पे कट करेगा, S पे। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द parabola y square 8x by 1, इसका आधा होता है इसलिए 4x plus x1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1 2√2 by x plus 1, क्योंकि एक्स एक्सिस को कट करता है इसलिए y बराबर 0, इसलिए x का वैल्यू -1, ये -1 0 हो गया। अब आपके पास पूरा ब्यौरा है ये। ठीक है, पहला सवाल देखिए। पहला सवाल बोल रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR हाफ, और ये किस बिंदु पे कट कर रहा है 1 0 पे। हाफ PQS का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, SM इंटू PQ, हाफ MR इंटू PQ, आधा आधार बेस हाइट। इसके साथ भी वही किए। इसमें से ये और ये कॉमन है। इसे हम डिस्टेंस देखेंगे तो 1 0 और -1 0 के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये 2, और इधर वाला 9 0 और 1 0 1 पॉइंट है, 9.8 है, यानी कि ये डिस्टेंस 8 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग 2/8 करेंगे, 1:4 हो जाएगा। ये ऑप्शन सही होना चाहिए। दूसरा सवाल है द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ PRS। आपके पास PRS के लिए बता रहा है, 4 ट्राइंगल PRS। सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लीजिए। ये एक A मानिए PRS, S A मानिए PS को, डिस्टेंस को, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर और 2√2 -0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 + 8 2√3। B मानिए PR को मानिए B, और B अगर PR को मानिएगा तो 1 - 9 का स्क्वायर 2√2 - 0 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 64 8 72 6√3 36 6√2। और C मानिए RS आपके पास कितना हो जाएगा, डिस्टेंस 9 1 10 हो जाएगा। ठीक है, PRS का हम लोग डिस्कस करें।
एरिया ऑफ ट्राइंगल पी आर एस कितना हो जाएगा? ये हाइट 2√2 है और उसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 10 10√2। हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल से जानते हैं कि फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल हम लोग जानते हैं कैपिटल R बराबर ABC बाई 4del। कैपिटल R जहां की सरकम रेडियस होता है। R A का मान कितना है? 2√3, B का 6√2 और 10 और यहाँ एरिया कितना हो गया? 4 इंटू 10√2। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 3, ये 2, ये कैंसिल, 3√3। ये ऑप्शन। इसके लिए आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल का ये रूल याद रहना चाहिए कि सरकम रेडियस जो होता है ना, वो तीनों भुजाओं का गुना का डिवीजन 4 इंटू एरिया से होता है। तीसरा आपसे पूछ रहा है PQR, ये PQR क्षेत्रफल। तो इस बार 4 PQR, PQ कितना हो जाएगा? 4√2A। B हो गया, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर 2√2 का स्क्वायर यानी 6√2। ठीक है, PR। चूंकि सेम पॉइंट से टेंजेंट है इसलिए QR यानी C का भी मान वही होना चाहिए 6√2। ठीक है, अब इस हिसाब से इसका सेमी पेरीमीटर कितना होना चाहिए? A प्लस B प्लस C बटा 2। अब 3√3 6√2 बटा 2 यानी 21√3 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका सेमी पेरीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR कितना होगा? हाफ, उसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 8 और हाइट कितना है? 4√2 यानी कि ये हो जाएगा कितना? 16√2 और इन रेडियस प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल से ही R डेल बटा एस होता है। ये डेल हो गया, डेल आपके पास हो गया 16√2 21√2 कैलकुलेशन का कुछ यहाँ गलती से 3√3 लिखा गया था, 4√2 होता है, तो ये हो जाता कितना? 4√2 हो जाता। गलती से यहाँ बाई मिस्टेक लिखा गया था 12, ये 16 हो जाएगा ना, 12 + 16 8√2। बेल का मान है 16√2 8√2।
देखिए इस तरह का सवाल आप बनाएंगे तो आप एडवांस के लिए प्रिपेयर्ड है, और इसमें कुछ था नहीं। उस लेवल का जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें बहुत सारा पेशेंस चाहिए, क्योंकि सारा पैसेज के क्वेश्चन में सारा चित्र बनाने के बाद, डेरिवेशन के बाद, वो जो जो क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन देता है उस इंस्ट्रक्शन से आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपका सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा, और एक क्वेश्चन पूरा एक कंसेप्ट और एक चैप्टर को पूरा कवर कर लेगा। मतलब लास्ट लेवल पे ये क्वेश्चन बनाने चाहिए। 3, 0 is a point from which three normals are drawn to parabola y square equals to 4x, which meet the parabola in PQR. Then match following. कॉलम 1 में दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, कॉलम बी में उसी का बी ऑप्शन, बी जो क्वेश्चन है दिया हुआ है रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ ट्रायंगल PQR, सी सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल PQR और डी सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल PQR। कॉलम सेकंड में ऑप्शन दिया हुआ है 2, 5/2, 5, 0 और 2, 3, 2/3, 0। अब आपको मैच करना है। देखिए एडवांस में सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण पैसेज और मैच फॉलोइंग ही होता है, और काफी स्कोरिंग भी होता है। जैसे ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का आया हुआ था, काफी स्कोरिंग होता है। ठीक है, जैसे गिवन parabola y square 4x है। सबसे पहले तो जो चित्र है उसको प्लॉट करने का कोशिश करें। यहाँ पे एक पॉइंट है, मान लिया कि A है 3, 0। यहाँ पे 1, 2 और 3 नॉर्मल ड्रॉ किए। चूंकि एक्सिस पे तो एक्सिस खुद भी एक नॉर्मल होता है। एक पॉइंट हो गया P, दूसरा Q, तीसरा R, और इस तरह से PQR एक ट्रायंगल का निर्माण कर रहा है, और उसी के बारे में सारा चीज पूछा है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द parabola y plus tx 2t tq। a इसलिए नहीं लिखे क्योंकि a का मान तो डायरेक्ट 1 ही दिख रहा है, तो 2at 80q होता है ना, तो इसलिए इतना लिख दिए। थ्रू नॉर्मल एज थ्रू पॉइंट किस बिंदु से गुजर रहा है? 3 zeros, 0, 3t, 2t, tq, tq t square minus 1, t का मान 0, 1, minus 1। पॉइंट ऐसा स्थिति में हो जाता है t square 2t, 80 square 2t, तो t बराबर जब 0 पुट करेंगे तो 0 वाला पॉइंट आ जाएगा Q, पहले 1 पुट कर दीजिए, 1 पुट कीजिएगा तो P आ जाएगा 1 और 2, 1, 2। T बराबर 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0, 0, 0, 0। T बराबर -1 पुट करेंगे तब क्या आ जाएगा? 1, -2, 1, -2। ठीक है, अब देखिए ये पूरा विवरण हो गया। पहला जो ऑप्शन पूछ रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, एरिया कैसे निकलेगा? ये डिस्टेंस कितना है? 1, और ये डिस्टेंस कितना है? 4। एरिया निकल जाएगा हाफ हाइट QM और बेस PR,
हाफ 4 स्क्वायर यूनिट, यानी ये जो है डायरेक्ट पी के साथ मैच करिए। बी रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल अगर निकालना है तो सबसे पहले देखिए पी क्यू, इसको ए मान लीजिए डिस्टेंस को, तो पी क्यू कितना हो जाएगा 0 - 1 का स्क्वायर 0 - 2 का स्क्वायर √5। क्यू आर भी √5 हो जाएगा और सी पी आर 4 हो जाएगा। पिछला क्वेश्चन में भी सर्कम सर्कल का रेडियस यानी सर्कम रेडियस निकालना था और उसमें भी हम लोग क्या किए थे, ABC डिवाइडेड बाई 4 इंटू डेल्टा यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल, √5 4/2 5/2। बी का क्यू ऑप्शन हो गया। सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल PQR, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल PQR, तो सेंट्रॉइड कैसे निकलेगा, तीनों का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट जोड़ के 3 से डिवीजन कर दीजिए। 1 + 0 + 1/3 2 + 0 - 2/3 यानी हो जाएगा 2/3 और 0। सी का आर हो गया। अब देखिए डी को गारंटी नहीं मानिए कि वही आंसर होगा, एगो बचा हुआ है एगो उसमें बचा हुआ है, क्योंकि कभी कभी डबल मैचिंग भी हो जाता है। सर्कम रेडियस के बारे में बोल रहे हैं, मेरे पास 2 पॉइंट है 5, 0 और 2, 3। 2, 3 तो सेंट्रॉइड हो गया है और वो इक्विलेटरल ट्राइंगल भी नहीं है, एक ही पॉइंट ऑप्शन है 5/2 0 होने का पूरा चांसेस है, लेकिन हम इस चीज को पहले परख लेंगे। सर्कम रेडियस क्या होता है ना, सर्कम रेडियस वो तीनों से बराबर दूरी पे होता है। आपके पास 0, 0 और पॉइंट दिया हुआ है कितना 1, 2 1 - 2 और 0, 0 और ऑप्शन आपके पास 5/2 की संभावना है। तो हम ये देख लेंगे, कंफर्म कर लेंगे कि क्या ये तीनों डिस्टेंस बराबर हो रहा है डिस्टेंस फार्मूला से। ये आप तो आराम से चेक कर सकते हैं, अगर तीनों डिस्टेंस बराबर हो रहा है तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर तीनों डिस्टेंस बराबर नहीं हुआ तब ऐसा स्थिति में ऑप्शन चेंज हो सकता है, क्योंकि ये चेक करना जरूरी है। कई बार बच्चे क्या करते हैं ना, 4 ऑप्शन है तो 3 ऑप्शन मैच कर गया है तो वो सोचते हैं कि तीसरा चौथा 5वां क्लास का क्वेश्चन है, ये बचा हुआ ही ऑप्शन हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। मैच फॉलोइंग में कई बार ऐसा होता है कि एक ही क्वेश्चन के 2 मैचिंग हो जाता है, कभी कभी एक आध ऑप्शन बच भी जाता है, तो इसलिए श्योर चेक करना जरूरी है। देखिए ये काफी कंफर्टेबल क्वेश्चन था, लेकिन 6 मार्क्स का क्वेश्चन था। Let curve CB mirror image of parabola y square equals to 4x with respect to line x plus y plus 4 equals to 0. A and B are point of intersection of C with line y equals to -5. Then find distance between A B. क्वेश्चन में ये स्टेट कर रहा है कि एक पैराबोला है, ठीक है, और एक लाइन है इस तरह से, ठीक है, इसी के रिस्पेक्ट में एक मिरर इमेज इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। यही ये बाई स्क्वायर 4x है और ये c है, ठीक है।
इस पे एक पॉइंट है, जिसका इमेज यहां होगा, और ये जो है ना बाई बराबर माइनस बाई के लाइन से दो जगह पे कट कर रहा है, बाई बराबर -5 ए और बी पे, यही ए बी का डिस्टेंस चाहिए। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। लेट p t squared 2t is a point on y square 4x, इस पे तो पॉइंट होगा ही। इस लाइन के रेस्पेक्ट में इमेज कैसे निकलेगा? इमेज हम h के मान लेते हैं इसको। लेट a is image of p in the line x plus y equals to 4। लेट a जो है वो h के स्ट्रेट लाइन के रेस्पेक्ट में किसी पॉइंट का इमेज जो हम लोग निकालते हैं वो आपको थ्योरी याद होगा। By a straight line, image of point x1 by 1 with respect to ax b by c is a straight line, ax minus x1 याद होगा आप लोग को। अब देखिए, हमको इसका ये पॉइंट चाहिए, यानी h चाहिए। x1 मेरे पास t स्क्वायर है, और जो लाइन हम लोग के पास दिया हुआ है ax b by c, x का कोफिशिएंट 1 है, k 2t इमेज वाला थ्योरी से -2, और ये जो लाइन है उसमें ये पॉइंट पुट कीजिए, टी स्क्वायर 2t प्लस 4, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, स्ट्रेट लाइन वाला थ्योरी से, यानी h माइनस टी स्क्वायर k माइनस 2t माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 4, h माइनस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 4, h कितना हो जाएगा 2t माइनस 4, also k minus 2t minus t square ठीक है, ये तो y कोऑर्डिनेट है। सिंस जैसे a का कोऑर्डिनेट हो गया, इससे क्या -2t माइनस 4 माइनस टी स्क्वायर माइनस 4, सिंस a lies on the line y बराबर -5, यानी y कोऑर्डिनेट जो है ना -5 होना चाहिए, माइनस टी स्क्वायर माइनस 4 माइनस 5 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 t बराबर प्लस माइनस 1। अब t बराबर प्लस माइनस 1 है, तो एक बार t बराबर 1 वैल्यू भरेंगे तो a का मान कितना हो जाएगा, -2 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 6
-5 -1 वैल्यू भरेंगे तब कितना हो जाएगा 2 - 4 -1 हमको AB के बीच का डिस्टेंस चाहिए। AB के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अच्छा, काफी क्लासिक क्वेश्चन था। हम क्या किए ना कि T² 2T एक पॉइंट मान लिया उसमें पैरामीट्रिक, और इस लाइन के रिस्पेक्ट में उस पैराबोला का परछाई चाहिए था। हम परछाई वाला डायग्राम बना दिए। हम मान लिए कि P का परछाई A है, तो परछाई हम लोग जो इमेज जो निकालते हैं, तो इमेज में हम लोग क्या करते हैं कि जो अगर AX + BY + C स्ट्रेट लाइन है और x1 y1 का हमको इमेज निकालना होता है, तो इमेज वाला पॉइंट अगर xy रहेगा तो x - x1 बटा a, y - y1 बटा b या -2 ax1 + by1 + c या बटा a² + b² करते हैं। तो हम लोग क्या किए कि h के हम लोग पॉइंट इमेज उसका मान लिए T² 2T का, तो h - T² पहला पॉइंट है, x का कोफिशिएंट वहां 1 है इसलिए 1 k - 2t बटा 1 और उस पॉइंट को उसमें पुट कर दिए। इससे h और k मान लिए, पॉइंट निकाले, इसलिए a निकल गया -2t -4 -t² -4। और वो बोल रहा है क्या कि वो कर्व जो है y बराबर -5 पे कट कर रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब वो जो पॉइंट है वो y बराबर -5 पे होना चाहिए। तो y कोऑर्डिनेट जो है इसका -5 के बराबर होना चाहिए, इसलिए t का मान निकल गया। इस t का मान को वापस से इसमें पुट कर दिए, इसलिए a और b निकल गया। उसके बाद उसके बीच का डिस्टेंस निकाल दिया। ये बिल्कुल नया तरह का सवाल था। If normals of the parabola y² = 4x drawn at the end of its lattice rectum are tangent to the circle x - 3² plus y plus 2² equals to r², find value of r²। देखिए, एक पाराबोला है, given parabola, ठीक है, ends of lattice rectum, तो बताया थे a2a a - 2a, a का मान कितना है 1, यानी 1 2 1 - 2 L L' 1 2। इस बिंदु पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। नॉर्मल क्या हो जाएगा 1 2 को T² 2T से कंपेयर करोगे, T का मान ±1 हो जाएगा। इस केस में तो T का वैल्यू 1 हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1 2 बाय dx 2t tq, क्योंकि a का मान 1 है, तो चूंकि t का भी मान 1 आया तो y + ax 2 × 1 1q, यानी x + y - 3 हो गया। यहीं पे एक सर्कल है, उस सर्कल का सेंटर है 3 - 2, रेडियस है r, cm क्या हो जाएगा नॉर्मल टचेस द सर्कल x - 3² y + 2² r²। cm क्या हो जाएगा 3 - 2 - 3 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर,
CM क्या दिया हुआ है, आर स्क्वायर, सॉरी आर दिया हुआ है। अब ये क्या हो जाएगा, 2√2r यानी आर स्क्वायर बराबर 2। अब देखिए ये सब क्वेश्चन में कुछ है नहीं, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला तीनों मिक्स किया हुआ है, एकदम सिंपल क्वेश्चन। लेकिन चूंकि तीनों मिक्स किया हुआ है तो अगर आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मालूम है तब फंस जाएगा, सर्कल नहीं मालूम है तब फंस जाएगा, पैराबोला नहीं मालूम है तब फंस जाएगा। वो मिक्स किया हुआ क्वेश्चन है। तो एडवांस के क्वेश्चन ज्यादातर ऐसे ही होते हैं जो जेन्युइन क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन चूंकि बहुत सारे पोर्शन मिक्स किए हुए रहते हैं तो बच्चे वहां बनाने में, जिनके पास कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं रहता, वो फंस सकते हैं। Suppose that normals drawn at 3 points on parabola passes through HK, then show that H greater than 2। सवाल में बोल रहा है 1, 2 और 3 पॉइंट पे नॉर्मल अगर खींच रहे हैं तो H के बिंदु से गुजर रहा है, ठीक है। आपको H ग्रेटर देन 2, हालांकि ये थ्योरी में हम बताया था, लेकिन अब सब प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, इसलिए प्रूफ कर दे रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ पैराबोला बाय स्क्वायर 4x any point on the parabola t square 2t, क्योंकि a का मान 1 आया है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y प्लस tx 2t tq, क्योंकि a का मान 1 है, नॉर्मल इज थ्रू hk k th 2t tq, tq 2 minus h t minus k, tq 0 into t square 2 minus h t minus k। Above is a cubic equation in T will give 3 values T1, T2, T3, T1 plus T2 plus T3 0, T1, T2, T2, T3, T3, T1 minus plus T1, T2, T3 minus plus minus k बटा 1, ठीक है। और को नॉर्मल पॉइंट्स आपके पास हो जाएगा कितना, T1 to T1, T2 to T2, T3 to T3, T1 square 2T1, T2 square 2T2, T3 square 2T3, ठीक है। चूंकि T1, T2, T3 का स्क्वायर, ये तो 0 होगा क्योंकि T1 plus T2 plus T3 0 है, तो स्क्वायर T1 स्क्वायर, T2 स्क्वायर, T3 स्क्वायर प्लस 2T1, T2, T3, ये कितना हो जाएगा 0, 2T1 minus 2T1, T2, T2, T3, T3, T1 कितना हो जाएगा
-2 T1 T2 T2 T3 है। यहाँ दिमाग लगाइए, ये सम ऑफ स्क्वायर्स है। सम ऑफ स्क्वायर हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा, हार्डली बराबर। बराबर तो अब हो नहीं सकता क्योंकि T1 T2 T3 तीनों का तीनों 0 नहीं है। हो गया, यानी 2 माइनस h 0 से छोटा, h 2 से बड़ा। ये भी IIT एडवांस्ड क्वेश्चन। आज आपका पाराबोला पूरा खत्म हो गया। इसमें हम लोग लगभग हर तरह का सवाल पिछले 9 क्लासेस में थ्योरी सवाल लगभग हर तरह का डील कर लिए। इसमें हम लोग एडवांस, मेन और अदर कंपटीशन पे भी काफ़ी क्वेश्चन सफिशिएंट रूप से कर लिए हैं। और अगर जो भी बच्चे 1 by 1 सारे क्लासेस अगर सिंसियरली फॉलो करेंगे तो ऑब्वियस है कि उनसे एडवांस के क्वेश्चन, मेन के क्वेश्चन आसानी से बनेंगे। अब हम लोग अगला क्लास से एलिप्स पढ़ेंगे। आपके 2 सबसे चुनौतीपूर्ण टॉपिक्स 11th के सर्कल और पाराबोला खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग एलिप्स और हाइपरबोला पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास।